हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पोएट एंड पैनकेक्स। इनके राइटर हैं अशोका मित्रन। ये एक तमिल राइटर है, ठीक है। ये जो पैनकेक है ये एक मेकअप ब्रांड था, ठीक है। और इसे उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे ट्रक्स में लोड कर कर इसके जो मेकअप प्रोडक्ट्स थे इस ब्रांड के वो लाए जाते थे। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस कोहर मस्ट हैव यूज्ड दिस, विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। ओके, यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक्ट्रेस है इन्होंने ये यूज़ किया था अपने टाइम पे, ये मेकअप, इस ब्रांड का मेकअप, ठीक है। और जो राती अग्निहोत्री हैं इन्होंने तो इसका नाम तक नहीं सुना था। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था ना वो एक फर्स्ट फ्लोर पे था। और ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनका वो हॉर्स हाउस हुआ करता था और वहाँ पे 1 दर्जन से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया के पता नहीं किन किन जगहों पे वॉर जीते थे और उनके पता नहीं कितने कितने इलाके जो थे वो उनके पास थे। और मद्रास में मद्रास में जो है एसटी मैरी, मतलब सेंटर में जो एक एसटी मैरी चर्च थी जिन्होंने उस समय अपनी जो है एक लड़की से शादी की थी, ठीक है, अपनी वाइफ से उस टाइम शादी की थी उस चर्च में। और वो जो मेकअप रूम था ना वो मेकअप रूम कम वो एक सैलून ज़्यादा लगता था, क्योंकि वहाँ पे एक मिरर के ऊपर ना डजन्स लार्ज नहीं, यहाँ पे लिखा है लाइट्स एट ऑल एंजल्स अराउंड हाफ डजन लार्ज में, मतलब वहाँ पे मिरर के ऊपर ना 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है लाइट्स थी। अब बंदा वहाँ पे मेकअप करवाने आए और मतलब उस लाइट का टॉर्चर झेले, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप मेकअप करवाओगे लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो आप इरिटेट तो हो ही जाओगे ना। तो इसका जो फर्स्ट मालिक था वो एक मद्रासी था, फिर वो एक क्रिमिनल बन गया, उसके बाद एक अंतरवासी बन गया, फिर उसके बाद एक और मद्रासी आया जो उसका हेड बना, ठीक है। उसके बाद जाने इंडिया के कितने स्टेट्स के जो लोग थे वो यहाँ पे काम करते थे। और उस समय जो है आकाशवाणी आया करती थी जो कि लोगों को आपस में जोड़े रखती थी। और जिमनी स्टूडियो जो मतलब वहाँ पे वो जो है एकता का जो है जीता जाता मिसाल था, ठीक है। और उस टाइम का मेकअप तो आप सबको पता ही होगा जो आज के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है मेकअप में, कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा ओवर मेकअप कर देते थे वो लोग कि मतलब खूबसूरत से जो खूबसूरत इंसान होता था ना वो भी ऐसे बदसूरत सा लगता था। अब वो कैसे, क्योंकि उस टाइम जो मेन पर्पस होता था ना मेकअप का वो था कि सबका स्किन टोन सेम करना, और इतना हैवी ओवरलोड मेकअप कर देते थे कि वो अजीब सा तो लगेगा ही, है ना। मेकअप डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होता था जो मेन मेकअप मैन थे वो एक्टर एक्ट्रेस के मेकअप करते थे, और बाकी जो असिस्टेंट वगैरह थे वो कॉमेडियन या फिर जो मतलब साइड कैरेक्टर्स वगैरह होते थे उसका मेकअप करते थे। और उस समय जो क्राउड की जो शूटिंग होती थी तो उनका जो मेकअप करता था उसे बोला जाता था ऑफिस बॉय। तो वो ऐसा मेकअप करता था ना कि जैसे हम पेंट नहीं घोलते बाल्टी में और दीवार पे मतलब पेंट करते तो वो वैसे ही जो है लोगों के मुंह पे पेंट करता था, ठीक है। और ये जो ऑफिस बॉय है ना ये असल में 40 साल का है, ये कोई लड़का नहीं है जवान, ये असल में 40 साल का है, बट फिर भी इसे जो है ऑफिस बॉय कहते थे। जो कि 40 साल पहले उस जिमनी स्टूडियो में आया था कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बना था, तो वो आज उसी स्टूडियो में जो है ऑफिस बॉय बनकर रह गया है। और जो राइटर थे ना वो एक रूम में जहाँ पे विंडो होती थी वहाँ पे बैठते थे, डेस्क पे बैठ के न्यूज़पेपर की कटिंग को एक नोटबुक पे चिपकाया करते थे एक राइटर हमारे। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा काम है, और जो उनके बॉस थे वो भी सोचते होंगे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो बस ऐसे ही जो ये काम करता तो कोई भी कर सकता है। तो उन्हें जो है राइटर को जो कोई भी वहाँ से गुजरता था ना उन्हें कुछ ना कुछ वो सुनाकर या उनकी बेइज्जती कर कर वहाँ से चला जाता था। और ऑफिस बॉय भी जो है वो उनके रूम में बैठा करता था और उन्हें अपनी दुख दर्द पीड़ा उनसे शेयर करता था।
और साथ ही साथ उन्हें ऐसे कविताएं या पोम्स जो उसने लिखी होती वो सुनाते रहते, उन्हें उनका मन नहीं करता था राइटर का सुनने का, तो वो मन ही मन जो है प्रे करते थे, हे भगवान आज जो है क्राउड की शूटिंग हो जाए और ये वहाँ पे बिजी हो जाए ताकि ये मेरा सर ना खाए, है ना, हम लोग भी करते हैं ना ऐसे। और जो ये ऑफिस बॉय है ना, ये एक बंदे के पीछे ही पड़ा रहता था, उसे गालियाँ देता रहता था, उसे बड़ा बड़ा मतलब बड़ा बुला सॉरी वो बोलता रहता था। और ये जो आदमी था ना, इसे वो ऐसा इसलिए बोलता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इसी की वजह से वो आज एक ऑफिस बॉय बन के रह गया है और इसलिए वो आज एक अच्छा एक्टर नहीं बन पाया है, ठीक है। इसलिए वो जो है उसे गालियाँ मतलब बुरा बुरा बुला कहता रहता था, बुरा भला सॉरी, ठीक है। और मतलब ऐसी ऐसी बातें कर कर जो है उनका सिर खाता रहता था। और इसका नाम था यहाँ पे लिखा है कोथामंगलम सुब्बू। और ये जो थे ये नंबर 2 पे आते थे जिमनी स्टूडियो पे, ठीक है। हालांकि जो ये थे कोठामंगलम सुब्बू, ये उस ऑफिस बॉय के मुकाबले कम पढ़े लिखे थे, बट फिर भी जो है इनकी पोजीशन उससे हाई थी क्योंकि एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के नाते इन्हें बहुत सम्मान इनका होता था। आप लोगों को पता ही है कि उस टाइम पे ब्राह्मणों का कितना वो किया जाता था, है ना। आज तो इतना नहीं होता बट उस टाइम पे किया जाता था 90s में आते आते भी, ठीक है। एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी थे और इन्होंने को बहुत सारी फिल्में जो हैं, क्योंकि इन्होंने फिल्में जो है डायरेक्ट की हैं, क्योंकि जो मेन डायरेक्टर होता था कभी जो कंफ्यूज हो जाता था तो ये डायरेक्ट करते थे। और इन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और जो जिमनी स्टूडियो का गोल्डन टाइम चल रहा था ना, उसका जिम्मेदार ये कोठामंगलम सुब्बू थे, ठीक है। और इन्होंने कभी भी मेन रोल प्ले नहीं किया है, इन्होंने हमेशा सेकंड रोल ही प्ले किया है। बट वो जितनी भी फिल्म्स में आए थे ना, उन्होंने वो फिल्म हमेशा हिट गई है। यहाँ तक कि जो मेन हीरो हीरोइन होते थे ना, उनको भी उसने पीछे छोड़ दिया था क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी। और इन्होंने ना एक नावल भी लिखा है जिसका नाम है थिलाना मोनम्बल। और जिमनी स्टूडियो में ना एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता था जिसमें एडवोकेट्स, राइटर, ये सब होते थे। इसमें एडवोकेट्स यानी वकील को लीगल एडवर्टाइज़र कहा जाता था। लेकिन जो हमारे वकील साहब थे, इन्होंने इलीगल काम ज़्यादा कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार जो एक्ट्रेस थी वो किसी को बुरा भला सुना रही थी इसे, है ना, तो वो उस चीज़ का जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ली हमारे वकील ने और फिर बाद में उस एक्ट्रेस को दिखाई। और उस एक्ट्रेस को इतना बुरा लगा कि उसने एक्टिंग लाइन ही छोड़ दी। तो देखिए इसमें उसने एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस का जो है करियर उसने ख़त्म कर दिया, है ना। स्टोरी डिपार्टमेंट में हर कोई कुर्ता पजामा पहनता था, लेकिन एक वकील थे जो टाई कोट पैंट डालकर आते थे। तो पूरे जिमनी स्टूडियो में जो है ये एक अलग से लगते थे, ठीक है। एक बार इन्होंने जो एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, उस पर बहुत पैसा लगाया है इन्होंने, बट वो फ्लॉप हो गई, ज़्यादा चली नहीं। तो जो हमारे जिमनी स्टूडियो के मालिक थे, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को जो है बंद करवा दिया। जिमनी स्टूडियो में जो है बहुत सारे पोइट्स और राइटर आया करते थे, वहाँ पे पोइट्स आया करते थे, ठीक है, जैसे कि STS योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। सब जो पोइट्स थे वो जिमनी स्टूडियो आया करते थे। तो अब वो यहाँ पे क्यों आते थे? वहाँ पे जो है खाना बहुत अच्छा मिलता था, चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी और जो पोइट्स थे ना, उनके लिए वो जगह जिमनी स्टूडियो जो है बहुत अच्छी थी और वो वहाँ पे आकर बातें भी किया करते थे। ये गांधी प्रेमी थे जिसकी वजह से कुर्ता पजामा पहनते थे, सॉरी। और ये जो है देशभक्ति की बातें भी किया करते थे। और एक बार जो है फ्रैंक बचमैन्स मॉरल रीआर्मेंट आर्मी some 200 strong visited Madras sometime in 1952
They could not have found a wonder host in India than the Gemini Studio. ओके सो ये जो लोग थे ना, ये जेमिनी स्टूडियो में आए फॉर सर्कस। हालांकि इन्हें अच्छे से जो है एक्टिंग नहीं आती थी, बट फिर भी इन्होंने जो है 2 शो करे, जो था जॉनथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। जेमिनी फैमिली ऑफ 600। ये जो इनका शो था, ये जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने, और बाकी जो अदर बाकी लोग थे उन्होंने भी इस देखा, और ये काफ़ी अच्छा शो था ये दोनों। इनका ड्रेसिंग सेंस, बांसुरी बजाना वाला सीन और सनराइज़ को ऐसे दिखाना, वो वाला सीन जो है लोगों को काफ़ी पसंद आया। बट कुछ देर के बाद पता चला कि ये कम्युनिज़्म के कुछ उसके ये जो टीम आई थी उसके कुछ आई थी। पर जो भी था ये सब बातें, लेकिन जो इससे इस शो की वजह से जो जेमिनी स्टूडियो था उसे बहुत फ़ायदा हुआ। सॉरी, फ़ायदा नहीं, कॉपी किया है नाटकों को, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। दोबारा से एस वासन जो कि जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे, उनके पास एक कॉल आई टेलीफोन के थ्रू, जिसमें उन्हें पता चला कि उनके पास जो है एक नया विजिटर आने वाला है। पर इस बार जो है एक पूरी टीम नहीं, इस बार एक बहुत फेमस पोइट जो है वो आ रहा था, जो कि इंग्लैंड से आ रहा है। और जो एस वासन थे वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो एक पोइट के साथ साथ एक एडिटर भी है। और जो हमारे मतलब उस जेमिनी स्टूडियो के ओनर थे एस वासन, वो खुद एक एडिटर थे। और जो वासन थे उन्होंने ऑल्सो वो एक एडिटर थे, एक पॉपुलर तमिल वीकली जिसका नाम था आनंदा विकातान, ठीक है। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द known names of British publishers and those known at Germany since the top men. ओके सो तो अब वो यहाँ पे बहुत खुश थे कि एक एडिटर जो है एक एडिटर से मिलेंगे। अब शाम के 4 बजे थे और एक स्टेज जो है वो बहुत सुंदर सा सजा हुआ था, को जो है अच्छे से असेंबल किया हुआ था वहाँ पे। और जो एस वासन थे जो ओनर थे, वो एक स्पीच पढ़ते हैं 1 घंटे तक। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा सा जो है आदमी आता है, वो भी स्टेज पर चढ़कर 1 घंटे का जो है भाषण देने लगता है। और किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि वो क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टूडेंट्स होते हैं गर्मी में, है ना, मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे कभी प्रिंसिपल या कोई टीचर आगे लेक्चर देने लगता है, तो हम लोग भी ऐसे परेशान से हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता है ना, वैसे ही। अच्छा, तो जो वहाँ से वो आदमी आता है वो बोल के चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही कई सालों तक, महीनों तक चलता रहा। वो आए, स्पीच दे के चले जाते थे। एक बार जो है द हिंदू में एक एडवर्टाइजमेंट उसमें छपा कि एक एनकाउंटर नाम की मैगजीन है, जो कि शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन कर रही है इंग्लैंड में। और जो राइटर हैं उन्होंने सोचा कि मुझे इस कंपटीशन में जो है हिस्सा लेना चाहिए। और उस समय ना ब्रिटिशर काउंसिल नाम की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो वहाँ पे पहुँचे और उनको ना एक एनकाउंटर नाम की किताब चाहिए थी, और उन्हें वो मिल गई। और फिर उन्होंने वो देखने लगे कि चलो मैं देखता हूँ इसका एडिटर कौन है। और उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। और ये वही आदमी था जो कि कई साल पहले जो है जेमिनी स्टूडियो में आया था, जो स्पीच दे रहा था और जिसकी स्पीच किसी को समझ नहीं आ रही थी। जो राइटर थे उन्होंने ना जेमिनी स्टूडियो छोड़ो, काफ़ी उनको वक्त हो गया था अब। और एक बार जो है वो मद्रास के माउंट रोड सॉरी, वो पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंचे और वहाँ पे किताबें पड़ी होंगी, दुकान होगी जो भी, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि किताब कितने की है, तो एक लड़का था, उसने बोला 50 पैसे। उनमें से उन्होंने एक किताब ली जिसका नाम था द गॉड डैट फील्ड। और उसमें 6 जो राइटर थे उसका नाम था, उसका आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा उनके नाम। और उनमें से एक राइटर जो था वो था स्टीफन स्पेंडर, जिसने स्पीच दी थी।
राइटर को यहाँ पे सब कुछ याद आ रहा होता है कि उसने स्पीच दी थी, है ना। और अब राइटर जो है वो कह रहे हैं कि मैं उन मोमेंट्स को बहुत मिस करता हूँ, चिमनी स्टूडियो के मोमेंट्स को। फुल स्टोरी है ना, ये ली गई है माई हियर विद, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस बुक का, ठीक है। माई ईयर्स विद बॉस एट जिमनी स्टूडियो का ये एक्सक्रिप्ट ही मान लो या पार्ट मान लो, इस बुक से लिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपके इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी।